सीक्वेंशियल एक्सेस में होती हैं और एक बहुत ही सीक्वेंस में होती हैं। नंबर सिस्टम जो होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो, आई एम आरिफ, योर फैकल्टी हेड, टीचर एंड ट्रेनर। वेलकम टू पिक्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या होता है नंबर सिस्टम? कंप्यूटर को जिस भाषा में बातें समझ में आती हैं वो जस्ट होता है आपका बाइनरी लैंग्वेज। क्या होता है? और बाइनरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको आप मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से कन्वर्ट करके मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज पे लेकर आती है। अब आप लो से ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटी या बड़ी कम स्तर की लैंग्वेज है, बिल्कुल नहीं। आपने एक वर्ड सुना होगा कि डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल वाले व्यक्ति हैं, यानी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम वोट भी उसे देते हैं जो हमारे समाज के बीच का होता है, जो ज़मीन और गरीबी, अच्छाई, बुराई देख करके उठा हुआ होता है। यस और नो? कि हमारे बीच का व्यक्ति होगा तो हमारी तकलीफ़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। यस और नो? कि ज़मीनी स्तर पर उसने काम किया होगा। इसी तरीके से आपका ये जो लो लेवल लैंग्वेज भी है वो कुछ ऐसा ही है। मशीन इसको 0 और 1 के फॉर्म में पहचानती है और शुरुआत से जिस टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही है। आपको याद होगा कि वैक्यूम ट्यूब से लेकर के आपके डिफरेंस इंजन तक हर जगह इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। 0 और 1, 0 है तो ऑफ है, 1 है तो ऑन है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 0 और 1 ही सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए थे। यस और नो? उसी प्रकार से बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं और लो लेवल लैंग्वेज भी बुलाते हैं। हालांकि इस तरह के लैंग्वेजेस में आपके 4 नंबर्स पाए गए हैं। पहला तो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, दूसरा आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तीसरा आपका हेक्साडेसिमल है, चौथा आपका बाइनरी तो है ही। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। तो क्या बोलेंगे आप? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। ये 4 नंबर सिस्टम क्या करता है? आपके कंप्यूटर्स के लैंग्वेज को मजबूत करता है। उसको समझने के लिए मैंने एक डेफिनेशन, मैं अभी इसकी एक पिक और एक फ़ोटो मैं आपके उस पर डाल दूँगा वीडियो में, आप उसको देख के नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बोर्ड पे हम लोग करेंगे। कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल की जो आपकी बेस होती है वो होती है 10। अंदर जो कंटेनिंग नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। यस और नो? लेकिन डेसिमल की लिमिट होती नहीं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। समझाता हूँ कैसे। सिंगल डिजिट नंबर की अगर आप बात करें तो 0 से लेकर 9 तक होता है सिंगल डिजिट। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ। यस और नो? लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप 9 के बाहर जाएंगे 10 होगा, इसके बाद से 11 होगा, मैं कहता हूँ कि फिर 0 हो गया, मैं कहता हूँ फिर 1 हो गया। नंबर कभी बढ़ा ही नहीं। दिख रहा है आप लोगों को? इसको मत काउंट करिएगा, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखिए। हो रहा कि नहीं हो रहा? 19 तक गया, फिर 20 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको मत काउंट करिए, इसको काउंट करिए। फिर 0 पे आया कि नहीं आया? 30 के लिए 3 बना, फिर 0 पे आया कि नहीं आया? बोलिए। 49 पे भी आएगा तो 9 ही तो आएगा। मेरी बात उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग। यानी सिंगल डिजिट नंबर जो हाईएस्ट होगा वो 9 होगा और 0 इसका इनिशियल पॉइंट होगा। इसको वैसे भी होल नंबर, न्यूट्रल नंबर कहा गया है, नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये कौन होता है? ये सरफेस पे होता है, ज़मीनी स्तर पे होता है। मेरी बात समझिएगा। कोई पौधा, पेड़ ज़मीन मिट्टी के ऊपर निकल रहा है, 1 सेंटीमीटर भी निकल रहा है तो क्या होगा? अबव द ग्राउंड। क्या बोलेंगे आप? अबव द ग्राउंड। लेकिन अगर 1 इंच भी उसके नीचे उसका रूट, उसका सोर नीचे गया तो क्या बोलेंगे आप? बिलो द ग्राउंड। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत आ रहा किसी को? बचपन में नंबर सिस्टम पढ़े होंगे आप लोग, नंबर लाइन भी पढ़े होंगे। यस और नो? बीच में एक सेंटर पॉइंट था, इसको 0 बुला रहे थे। बोलिए। और लेफ्ट की ओर नेगेटिव, क्या बुला रहे थे? हाँ, ठीक है, बोलिए। बिल्कुल। तो ये आपका क्या है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। कोई दिक्कत आ रही किसी को? नहीं। तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक है, इसकी लिमिटेशन नहीं है। मैं आगे बताऊंगा क्यों इसकी लिमिटेशन नहीं है। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बेस में हम लोग क्या करने वाले हैं? एलसीएम निकालेंगे। एक प्रकार का एलसीएम ही निकालेंगे। इसके बेस से हम इस पे निकालेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? 8 है ना? ठीक है। इसके बेस को यानी इसके नंबर को इसके बेस से हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे?
और डिवीजन का पहला रूल पता है आपको, जो छोटा नंबर होता है वो हमेशा बाहर होता है, बड़ा नंबर जो होता है वो अंदर होता है। छोटे नंबर को डिवाइज़र बोलते हैं, बड़े नंबर को डिविडेंड बोलते हैं। डिवीज़र को जितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम कोशेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? और जो नीचे सब काट कूट के बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़े होंगे भाई आप लोग, ये डिवीजन पढ़े हैं। यहाँ जो नंबर होगा वो डिवीज़र होगा, यहाँ जो नंबर होगा वो डिविडेंड होगा, और यहाँ जितनी बार टेबल पढ़ेंगे आप 4 टाइम में 8 आएगा, ये क्या होगा? कोशेंट होगा। और जो यहाँ आपका शेषफल बचेगा वो क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? ये आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर मतलब होता है आपको याद दिलाना, रिमाइंड मी क्या होता है, और रिमेन मतलब होता है बच जाना। शेष, दोनों में अंतर है। नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो जाएंगे। मुझे एक बात याद आ गई, मैं बता दूँ आप लोगों को। एक कम पढ़ा लिखा भाई था, उसने अपनी बहन को खत लिखा, और उसके अब्बा जो थे वो अजमेर जा रहे थे, और उसने खत लिखा अपनी बहन को। बहन जो है अपनी कांच की चूड़ियाँ तोड़ते हुए, रोते बिलखते, बेहोश होते हुए घर पहुँचती है भाई के पिता से मिलने। पीट पीट के रो रही है कि अब्बा आज मर गए, अब्बा आज मर गए, क्योंकि खत में लिखा हुआ था कि अब्बा आज मर गए, और खत में ये लिखना था कि अब्बा आज अजमेर गए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मात्राओं की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। शब्दों की दुनिया है, अर्थ पे गए तो अनर्थ हो जाएगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे हमको क्लियर हो गई चीज़ें, यस और नो? बताएं। अब देखिए फोकस कहाँ करना है कि भाई आप वही बात कर रहे हो और एलसीएम का परफॉर्मा नहीं बता रहे हो। लो बता देता हूँ। 2 मैंने यहाँ लिखा, बोलिए। 8 मैं अंदर लिखूंगा। अब थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन और खींचेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें जो 8 आ जाएगा? 4 बार में। वेरी गुड। लेकिन जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे थे तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे? 0। 2 चौके 8 हुआ, शेषफल क्या 0 ही ना होगा? तो यहाँ पे 0 बगल में लिखिए। क्या लिखेंगे? 0। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े जो 4 बराबर कट जाए? जी 2 बार में। तो यहाँ पे 0 आएगा कि नहीं आएगा मोहतरमा? आएगा। फिर 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें जो 2 आ जाए? 1 बार में। तो यहाँ पे क्या 0 होगा कि नहीं होगा? इसका आंसर होगा, अब इसको लिखते हैं ऐसे, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। कैसे? ये आपका 1 यहाँ उतर जाएगा, बगल में 3 0, बगल में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये बाइनरी बेस, हमने बाइनरी ढूंढ निकाला। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इसलिए लगाया गया है कि हमें पता नहीं है, अभी पता करना है। बट जब पता कर लेंगे तो बाइनरी हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया? इसका जवाब हमेशा 1 0 में ही आएगा, क्योंकि हमें बाइनरी ढूंढना है। और रूल है बेस का कि जो कुछ भी आप ढूंढेंगे बेस के बराबर नहीं हो सकता, बेस के ऊपर नहीं हो सकता, जब भी होगा बेस के नीचे होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस और नो? बहुत बढ़िया, नोट करिए फट से। सतीश कोई एक रहा करो एकदम रेडी मोड। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करिए हमको किसी ने बोला कि नंबर 2 सॉल्व करो। क्वेश्चन में मान लो 12 है, डेसिमल में दे रखा है, कन्वर्ट करो बाइनरी में। किस में? कैसे करेंगे देखते हैं। दो का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, बोलिए कितना आएगा? 0। उसके बाद फिर 2 का 3 बार कितना आएगा? 0। अब यहाँ पे 2 1 कम 2 कितना आया? 1 बचा कि नहीं बचा? वो 1 यहाँ उतर जाएगा। आपको ये बात पता है कि 2 1 कम 2 होता है, लेकिन जब 3 से घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 ही ना बचेगा। तो 1 सामने लिख दीजिएगा, बात खत्म हो गई। अब आंसर क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा 1 1 0 0। समझिए मेरी बात? बोलो, कोई बोल नहीं रहा, समझ में नहीं आया क्या? गुड। बहुत आसान है। अब क्लास वर्क यूट्यूब फैमिली के लिए भी और डियर बैचमेट्स के लिए भी, अभी ऑन द स्पॉट आप सब लोग अभी ये क्वेश्चन करेंगे राइट नाउ। ये क्लास वर्क है CW।
16 को ट्राई करेंगे और 2 से, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वन। देखिएगा 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 0, फिर 2 का 4 बार, फिर 0, फिर 2 का 2 बार, फिर 0, फिर इसी 2 का हम क्या करेंगे, 1 बार। वेलकम, जो हुआ यहाँ तो 0 का, बट यहाँ तो 1 रहेगा ना, इसको नीचे से ऊपर लिखिए 1, ठीक है। किसका किसका ये मैच कर रहा है, इसका मैच कर रहा है तो हम ठीक कर लो। मैं नंबर 2 कर रहा हूँ। अठारह 9 बार में 18 गया, 0 आएगा। फिर 2 का 4 बार में 8 आया, 1 बच गया, वो 1 मन में रखिएगा और यहाँ उतार दीजिएगा, ठीक है। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार में पढ़ेंगे, 4 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कम्प्लीटली 0, फिर यहाँ पे 0 होगा, बोलिए रिमाइंडर क्या होगा, 0। फिर 2 का 1 बार में 2, यस और नो, 0, बोलिए आंसर क्या होगा, 1 0 0 1 0, बोलिए, बढ़िया। नेक्स्ट 36 है ना, क्या है अगला, तो 2 का 18 बार में 18 दूनी 36 होता है कि नहीं होता है, बोलो। फिर उसी 2 का 9 बार में बिल्कुल 0, फिर 2 का 4 बार में 8 और 1 यहाँ पे 1, फिर 2 का 2 बार में 0, फिर 2 का 1 बार में, तो दिक्कत है मतलब आंसर होगा 1 0 0 1 0 0, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद से 72 है, 2 का फिर से करेंगे, तो सबको ये बात पता है 35 दूनी 70, तो 36 दूनी 72, कितना, मिस्टेक हो गई क्या हमसे, अरे लगाने में मिस्टेक हो गई, आवाज़ ही इतनी बुलंद है। तो 36 दूनी क्या होगा, 72, वेरी गुड। फिर 0 आया, क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर तो आप लोग को चाहिए। फिर 2 का 18 बार में 36 आया कि नहीं आया, फिर 0, फिर 2 का 9 बार में क्या होगा, बिल्कुल, अरे आप ही लोग तो हैं बस रिमाइंडर वाले। फिर 2 का 4 बार में 8 आया कि नहीं आया, 1 बच्चा, फिर बगल में कैरी ओवर, यस और नो। फिर 2 का 2 बार में 4 आया तो 0, बोलिए। फिर यहाँ का 2 का 1 बार में क्या होगा, 0, तो आंसर होगा, देखते हैं, साइड में नोट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1 0 0 1 0 0 0, कन्फर्मेशन नहीं चाहिए, हो गया। जगह थोड़ी सी कम है तो बाकी इसको हम लोग कल देखते हैं। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।